सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय शांति जी भाई साहब, उपस्थित विद्वत समूह और सभा में उपस्थित समस्त श्रोतागण, मेरा विषय है दृष्टि का विषय और उसकी प्राप्ति का उपाय, और संदर्भ है पूर्वरंग अधिकार की गाथा 6 से लेकर 12 तक। मुमुक्षु समाज का सर्वाधिक प्रचलित विषय और महान ग्रंथादिराज समयसार का जो सार है और एकमात्र प्रतिपाद्य जो है वह दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय कहो, सम्यक दर्शन का विषय कहो, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहो, परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, एक ही बात है। दृष्टि मतलब होता है नजरिया, एंगल, अपेक्षा, नय, वस्तु स्वरूप को आप कैसे देखते हैं, उसका नाम है दृष्टि। और आगम में वस्तु स्वरूप को देखने के लिए मुख्य रूप से 2 दृष्टियों की चर्चा है। एक है द्रव्य दृष्टि और दूसरी है पर्याय दृष्टि। जो द्रव्य दृष्टि है उसे ही यहां पर हम दृष्टि का विषय कहते हैं। जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, उसे ही शॉर्ट में क्या नाम दे देते हैं, दृष्टि का विषय। चूंकि ये चर्चा अपने आप में बहुत सरल है, लेकिन बहुत सारे पैच के साथ उलझकर फिर जाकर वो सुलझती है। जब आचार्य भगवान ने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की कि मैं शुद्धात्मा बतलाऊंगा, एकत्व विभक्त आत्मा को कहूंगा, तो वह एकत्व विभक्त आत्मा वह शुद्धात्मा है। और वह शुद्धात्मा कैसा है, इसके लिए 6वीं गाथा में कहते हैं कि वह एक ज्ञायक भाव है। जब एक ज्ञायक भाव की व्याख्या आचार्य ने गाथा और उसकी टीका में की, तो वह कहते हैं वह एक ज्ञायक भाव वह शुद्ध है, और वह शुद्ध आत्मा ही वही दृष्टि का विषय है। एक शब्द में हमें यदि कहना हो कि दृष्टि का विषय कौन है, कि ज्ञायक भाव है। और ज्ञायक भाव कैसा है, कि ज्ञायक भाव वह शुद्ध है। और शुद्ध कैसा है, तो वो 3री गाथा में कहा, 6वीं गाथा में कहा और 7वीं गाथा में कहा। 3री गाथा में ये कहा कि वह पर द्रव से भिन्न है। 6वीं गाथा में ये कहा कि वह प्रमत्त भी नहीं है, वह अप्रमत्त भी नहीं है, यहां तक कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध से भी परे है। और 7वीं गाथा में जाकर ये कहते हैं कि उसके गुणभेद नहीं है। तो दृष्टि का विषय जो शुद्धात्मा है, वह शुद्धात्मा समस्त प्रकार की अशुद्धियां, पर द्रव के संबंध से जितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उन सब के अभाव में है। भावार्थ में जब पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अशुद्धता की व्याख्या की, तो वहां पर वो पंक्तियां लिखते हैं कि अशुद्धता पर द्रव के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव तो अशुद्ध होता नहीं, पर द्रव के संबंध से मात्र अवस्थाएं मलिन होती हैं। यदि द्रव दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य तो शुद्ध ही है। जब इन गाथाओं का भावार्थ छाबड़ा जी ने लिखा, गुरुदेव ने व्याख्यान किया, दादा ने अनुशीलन लिखा, बड़े संतुलित ढंग से बात पर बार बार वजन दिया कि पर्याय होती ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं, गुणभेद है ही नहीं। बोले ऐसा नहीं है, द्रव दृष्टि में उसको गौण किया है। द्रव दृष्टि में वो पर्याय दृष्टि को गौण करके अभूतार्थ कहा है, असत्यार्थ कहा है। उसका कारण भी है, क्योंकि पर्याय दृष्टि का फल संसार है और द्रव दृष्टि का फल मोक्ष है। और अनादि काल से इस जीव को पर्याय दृष्टि का ही पक्ष है। क्योंकि चर्चा का विषय ये है कि आत्मा पर और परभावों से भिन्न, ये बात समझ में आती है। पर द्रव के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भिन्न है, ये बात समझ में आती है। लेकिन आत्मा निर्मल भावों से भी भिन्न है, ये बात थोड़ी सी जचती कम है। निर्मल भाव मतलब कौन, की सम्यक दर्शन से भी जुदी है, क्या केवल ज्ञान से भी जुदी है, ये बात थोड़ी सी कम जचती है। क्योंकि बात चल रही है दृष्टि का विषय, और वो सम्यक दर्शन है दृष्टि। वो जो का बीच में लगा है ना, वो का ही अपने आप में दोनों को अलग अलग थलग खड़ा कर देता है कि दृष्टि अलग है और दृष्टि का विषय अलग है। दृष्टि तो विषय बनाने वाली है, वो तो साधन है। बाबूजी ने संदर्भ में अपने चैतन्य की चहल पहल में बहुत सारे छोटे छोटे कोटेशन दिए। वो लिखते हैं कि श्रद्धा का श्रद्धा आदि वृत्तियां मिलकर यदि श्रद्धेय को पूर्ण करे, तो इसका मतलब श्रद्धेय अपूर्ण है। सम्यक दर्शन जुड़कर
यदि सम्यक दर्शन के विषय को पूरा करता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन का जो विषय ज्ञायक भगवान आत्मा है वो तो अधूरा है। और अधूरा आत्मा, अधूरी वस्तु, वो श्रद्धा का श्रद्धेय कैसे होगी? वहीं पर एक और कोटेशन देते हैं कि श्रद्धा आदि वृत्तियां, फिर से मैं इस कोटेशन को दोहरा रहा हूं जो मैंने अभी कहा, श्रद्धा आदि वृत्तियां मिलकर यदि श्रद्धेय को पूर्ण करें, इसका मतलब श्रद्धेय अपूर्ण है और अपूर्ण श्रद्धेय श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं होता। वहां बड़े सुंदर कोटेशन ये भी दिए कि सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया, स्वयं उसमें रहने के लिए उसके लिए स्थान नहीं है। अरे सम्यक दर्शन तो ये कहता हुआ पैदा होता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, तो एक समय का क्षणिक है। गुरुदेव अपने व्याख्यान में एक बात कहते हैं कि यदि पर्याय का सत द्रव्य का सत हो जाए तो पर्याय के नाश में द्रव्य का भी नाश हो जाए। पर्याय का सत जुदा है और द्रव्य का सत जुदा है। पर्याय का सत जुदा है और द्रव्य का सत भिन्न है। इस तरह जो दृष्टि का विषय है वह पर से, पर्याय से और शुद्धाशुद्ध सर्व प्रकार की पर्यायों से जुदा है। तब जाकर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जब शुद्धात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह इतना सुंदर है और आप कहते हो कि उसका नाम ज्ञायक इसलिए है क्योंकि वह पर को जानता है, पर को जानने के कारण उसका नाम ज्ञायक है, तो यहां भी दोष हो गया ना, अशुद्धता आ गई। ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने से अशुद्धता आई। आचार्य स्वयं अमृतचंद्राचार्य देव टीका में उदाहरण देकर इसका समाधान करते हैं कि जैसे अग्नि के दाहकृत अशुद्धता नहीं आती, ऐसे ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञायक के ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं, ज्ञेय का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। वास्तव में जो ज्ञेयाकार है यह उपचार मात्र कहने के लिए है, सच्चाई में तो ज्ञान किसका है? ज्ञायक का ही है। दूसरी बात, ज्ञायक केवल पर को ही जानता है क्या? अपने आप को नहीं जानता। और जब अपने आप को जानता है तो अपने आप को जानता हुआ कैसा उपासित होता है? ज्ञायक। इस तरह उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। जो शुद्ध आत्मा को कहा है वहां पर, वो उस आत्मा को शुद्ध कहा है कि पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ। उपासित होता हुआ का मतलब यह है कि अनुभव में आता हुआ, अनुभव में आता हुआ वह आत्मा शुद्ध है। और अनुभव में आत्मा कौन आता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के, कि जिसका उपयोग उस ज्ञायक में ही समर्पित है, उसके ज्ञान का ज्ञेय पर बन ही नहीं रहा। इसलिए वहां पर उस दृष्टि के विषय में किसी प्रकार की अशुद्धता सम्मिलित नहीं है। जब इतनी बात हो गई तो जब पर्याय रूप अशुद्धता नहीं है, यहां तक कि उसकी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती, तो फिर जो गुण भेद हैं, तो ये गुण भेद भी व्यवहारोत्पादक हैं, व्यवहार से ही उत्पन्न हुए हैं। किसी भी जाति का भेद हो तो वो भी व्यवहार रूप है, क्योंकि यहां तो उपासित होते हुए आत्मा की चर्चा चल रही है और उपासित होता हुआ आत्मा विकल्प से तो परे है, वह विकल्पों से तो अनुभव में आने वाला है नहीं। उसकी सिद्धि तो एकमात्र निर्विकल्प होने पर ही होगी। इसलिए 7वीं गाथा में फिर शुद्धात्मा का स्वरूप ये कहा कि वह दर्शन नहीं, वह ज्ञान नहीं, वह चारित्र नहीं। एक और अंतिम बात मुझे जो करनी है कि जैसे पर्यायों से भिन्नता वस्तु की कही है, वैसे गुण भेद से भिन्नता नहीं है। पर्याय के लिए तो यहां ये कह रहे हैं कि पर्याय तो वस्तु का सत नहीं है, बल्कि गुण अखंड रूप से अनुभव में सम्मिलित है। दृष्टि विषय तो बनाती है, वह अभेद अलग तरीके से वस्तु वहां सम्मिलित है, और गुण जिस तरीके से अखंड अनुभूति में सम्मिलित हैं वैसे पर्याय सम्मिलित नहीं है। तब जाकर एक प्रश्न ही खड़ा किया कि आपने गुणों को तो वस्तु में सम्मिलित कर लिया, भले भेद तरीके नहीं, अभेद तरीके, ऐसी पर्यायों को भी किसी ना किसी तरीके तो सम्मिलित कर लेते, क्योंकि स्वचतुष्टयात्मक वस्तु का स्वरूप है। समय सार में ही आगे चल के बात कही है, न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी। न क्षेत्र से खंडित होती है, न द्रव्य से खंडित होती है, न काल से खंडित होती है, न भाव से खंडित होती है। आपने भाव को सम्मिलित कर लिया, क्षेत्र को कर लेते हो, द्रव्य को कर लेते हो, फिर क्या काल से वस्तु खंडित नहीं हो जाएगी?
वहां पर दो नयों को थोड़ा सा सरल करके ऐसा समझो कि जो वस्तु है द्रव्य से सामान विशेषात्मक, क्षेत्र से खंडाखंड, काल से नित्य अनित्य और भाव से भेद अभेद या एक अनेक। यहां जो वस्तु का सामान्य अंश है, वस्तु का जो अखंड अंश है, वस्तु का जो नित्य अंश है और वस्तु का जो एकांश है, वह द्रव्यार्थिक नय का विषय, उसे ही द्रव्य कहते हैं। और बाकी जो बचा है वो सब पर्याय आर्थिक नय का विशेष, वो भी पर्याय है, इसलिए वह दृष्टि का विषय नहीं है। अनेक वो भी पर्याय है, इसलिए वह दृष्टि का विषय नहीं। खंड वो भी पर्याय है, इसलिए वह दृष्टि का विषय नहीं। लेकिन दृष्टि के विषय में जैसे अखंड तरीके गुणों को सम्मिलित किया, पर्याय को सम्मिलित नहीं किया, तो जाके प्रश्न यह था कि काल से वस्तु खंडित हो जाएगी। बोले नहीं, जो वस्तु का अनादि निधन जो प्रवाह है, वह जो अनादि निधन प्रवाह है, वह नित्य तरीके, वह काल तरीके वस्तु के विषय में सम्मिलित हो जाता है। ऐसा वह दृष्टि का विषय ना पररूप है, ना पर्याय रूप है, ना गुणभेद रूप है, वह समस्त प्रकार के व्यवहार से अतीत एक अनुभूति का विषय बनती है। चल के एक चर्चा और यह भी है कि उसकी प्राप्ति कैसे हो। इस स्वरूप को समझ लो तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि विषय में विषय सम्मिलित किया। हम कुछ गाथाएं आगे चले तो 11वीं गाथा में कहा है कि शुद्ध नय वह भूतार्थ है और अशुद्ध नय वह अभूतार्थ है, और शुद्ध नय के अवलंबन से यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो वह शुद्ध नय का अवलंबन क्या कि शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा की निर्विकल्प प्रतीति, उससे ही वह आत्मानुभूति प्रकट होती है और उससे ही इस जीव के सम्यक दर्शन का प्रयोजन और मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता है। दृष्टि का विषय हमारे ध्येय का ध्येय बने, इस भावना से मैं यहीं पर विराम लेता हूं।